टन या मैंने अपना सेटअप बना लिया। ये देखें, ये ऐसे करके मेरा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बाहर के हालात कुछ ऐसे हैं। रात को मुझे लगता है हल्की फुल्की बारिश हुई है और उसके बाद अब मौसम थोड़ा सा कदरे बेहतर है, धुंध भी नहीं है। और मैं किचन में आई हूँ। किचन में मैं बना रही थी नाश्ता। बहुत लेट हो तो गई है, 11 बज गए, लेकिन फिर भी अब मैं आके नाश्ता बनाने लगी हूँ। ये रात को मैंने मकई का आटा जो है ये गूंदा था। बच्चों ने कहा था हमें भूख लगी है तो उनको रोटी बना के दी थी, उसी में से बचा हुआ था। तो ये मैंने सोचा कि मैं पहले बना लेती हूँ नाश्ते में और उसके बाद फिर मैं राइस बनाऊँगी। आज काफ़ी टाइम बाद घर में आया है तो आज दिल कर रहा है कि राइस बनाएं। और मौसम जितना शदीद है, मैं तो ना बड़ी हैरान हो के पता नहीं मरी। और ये वाले जो नॉर्दर्न एरियाज़ वाले जो लोग हैं, ये पता नहीं कैसे गुजारा करते हैं इतनी ठंड ठंड में, मुसलसल ठंड में वो गुजारा करते हैं। और बच्चे बाहर खेलने लग निकल गए हैं। बच्चों का चाहे जितनी सर्दी हो, चाहे बर्फ़बारी भी हो, तो उन्हें नहीं फील होता। उन्होंने बाहर जाना होता है, खेलना होता है। तो नाश्ता बनाते हैं। वैसे तो आज मेरा फुल प्लान था। ये मैंने रात को ना चूल्हा भी मंगवाया है न्यू। और उसके बाद यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो ये लकड़ियाँ भी मैंने ली हैं। और यहाँ मैंने चूल्हा रख के, क्योंकि ये मेरी वो थी बनी हुई अंगीठी जहाँ आग जला सकते हैं, तो मैंने जलानी थी। लेकिन अब मैंने ना सोचा है, मेरा दिल तो बड़ा था कि इतनी ठंड में चूल्हा जलाना, क्योंकि किचन गर्म हो जाएगा और साथ साथ हम रूम में भी आग जो कोयले बनेंगे आग के वो लेके जाएंगे और रूम भी गर्म होगा और सारा खाना भी बन जाएगा। एक दफ़ा आग जल जाए तो सारा खाना उस पर बना लेते हैं, नाश्ता भी, दोपहर का भी, और भी दूध बॉयल करना हो, जो भी करना हो वो हो जाता है सारा काम। तो ये मेरा इरादा था। लेकिन अब मैंने जब देखा है ना कि आग तो मैं जला लूँगी, लेकिन जब मैं वो काले बर्तन धोऊंगी तो फिर क्या होगा, मेरे तो सारे हाथ ही काले हो जाएंगे और नेल्स भी, और इस तरह करके ना कपड़े भी काले हो जाएंगे। तो अब मैं थोड़ा सा जो है इस चीज़ से घबरा गई हूँ। तो फिर अगेन मैंने इधर ही बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा देखते हैं, या तो मैं कोई जुगाड़ लगाऊंगी इस चीज़ का, प्रॉपर तैयारी करूंगी तो फिर मैं जलाऊंगी, या फिर मैं रहने देती हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। दिन को इधर ही राइस ही बना लेती हूँ नाश्ता करने के बाद। ये देखें कितनी मज़ेदार रोटी बनी है। ये देखें क्रिस्पी सी। फ्रिज में देखती हूँ अगर साग पड़ा है तो उसके साथ खाते हैं। टन या मैंने अपना सेटअप बना लिया। ये देखें, ये ऐसे करके मेरा था। अंगीठी शेल्फ बनी हुई थी, इसमें हमने ये न्यू चूल्हा मंगवा के रखा है। ये लकड़ियाँ और भी हैं। और यहाँ मैंने पीढ़ी रखी है। ये बाकी जो सामान था ना उसकी मैंने सारी तरतीब कर दिया। ये जो दो थे चावलों और आटों वाला टप, इन्हें भी साइड पे कर दिया, बाकी इसको साइड पे कर दिया है। यहाँ ये लकड़ियाँ नीचे साइड पे लगाई हैं। और ये हमारा चूल्हे का सेटअप हो गया। अब यहाँ हम करेंगे कुकिंग। इधर बच्चों को छोटी पीढ़ियाँ डाल के बिठाऊंगी आग के पास, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और अब हम बनाते हैं राइस। और ये उबान ले आई है पीढ़ियाँ, इधर रख के बैठो, ये आग के पास ये भी बैठेंगे। यहाँ मैंने कर लिया है। इसमें अब माचिस के साथ आग जलाते हैं। ये देख के हमारा फूंक मारने के लिए भी है। और इसमें हम आग डालेंगे और रूम में ले जाएंगे। ओ मम्मा, आग जलेगी हाथ के ऊपर। नहीं, आज फर्स्ट टाइम ही हमने इधर किचन में आग जलानी है, उससे पहले कभी भी नहीं जलाई आग। और देखते हैं, अल्लाह करे कि हमारा ये कामयाब हो जाए सारा। बनाना था यखनी पुलाव। हमने चिकन डाल दिया और उसमें प्याज, लहसुन की गट्ठी और थोड़ा सा खड़ा मसाला डाल दिया। और इसको हम ढक के और ऊपर रख देंगे। इसकी बनाएंगे यखनी और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पुलाव। और इतनी मुश्किल से आग जली है, बहुत ज़्यादा। हमने शॉपर इकट्ठे कर कर के बच्चों ने और मैंने बड़ी मुश्किल से जलाई है। और ये इस पे काली देश की चढ़ाई है ताकि ये काली हो भी जाए तो कोई मसला ना हो। तो इसकी यखनी बनाते हैं। और जो चावल हैं वो हमने भिगो के रख दिए हैं। और उसके बाद फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं।
यखनी हमारी तैयार हो गई है, इसे हम उतार लेंगे और हमने करना है, इधर दिख, हमने नीचे ही इसी के अंदर ही इसी देश की कोई हम यूटिलाइज करेंगे अगेन। तो ये वाला जो सूप है ना, इसे हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में, क्योंकि फिर इतने ज़्यादा बर्तन ना काले हो ना, मैं कहती हूँ कि एक ही बर्तन हो काला। ओहो इतना धुआं। काली भी हो गई लेकिन नजर नहीं आई। अब इसमें प्याज वगैरह डाल के, ऑयल डाल के, और इसी देचकी में ही हम बाकी के राइस बना लेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फिर इसे चूल्हे पे लगा। अब अच्छी आग जलने लगी है, पहले तो जल ही नहीं रही थी। आग जल रही हो तो फिर धुआं भी नहीं बनता। इतना फूटना है कि 7 बच्चों ने किचन में इतनी रौनक लगाई हुई थी कि मेरे तो बोलने की कमी महसूस नहीं हो रही थी, वही सारा बोले जा रहे हैं। तो उसके साथ साथ ये तो बन ही रहा था, और साथ हमारे हो गए, आटा ख़त्म हुआ था, तो वो दाने भी निकालने थे कलोटे से, और वो भी भरना था गट्टू, और भेजने थे पिसवाने के लिए। सिस्टर मेरी आई तो मैंने उन्हें कहा कि मेरी साथ साथ हेल्प करा दो, तो वो मेरी हेल्प करा रही थी, लेकिन ये आगे से थोड़ा हाथ करके निकालने पड़ रहे थे और उनसे थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो फिर मैंने ये चमचा निकाला, तो ये मुझे आसान तरीका लगा, इससे फिर मैंने इसे दानों को निकाला था और गट्टू में डाले, और अब भेज देंगे पिसवाने के लिए, और उसके बाद फिर आटा पीस के आ जाएगा। राइस हमारे तैयार हो गए, लेकिन ये देखें फ़ौज हमारी इकट्ठी हो चुकी है खाने के लिए। अब हम दम खोलते हैं और करते हैं, निकालते हैं राइस। हाँ, ये हमारे राइस थे, बड़े मज़ेदार लग रहे हैं, ना चिपके हैं ना कुछ। और ये एक फौजी आया खड़े। निखरे निखरे बने हैं, अच्छे बने हैं। भाग रही है, छिपकली। ये हमारे राइस, और अब हम बैठ के खाएंगे। ये एक साइड इफ़ेक्ट होता है आग जलाने का। दिखाओ अपने कपड़े सारे, मुंह पे भी ब्लैक ब्लैक सारा लगा हुआ है। ये देखें, ये सारे कपड़े इसके ब्लैक हो चुके हैं, ये जो चूल्हे के साथ बैठी रही है। और हाथ भी ब्लैक, हाथ भी ब्लैक, मेरे भी हाथ ब्लैक हो जाता है, इस वजह से मैं बड़ी इस चीज़ से होती हूँ। ये लो शाहबान, कपड़े चेंज करो। और एक और हमें ना कल बैड न्यूज़ मिली थी, जब हम वापस आए थे तो ये हमें, हम रखवा के गए थे, तो ये हमें कल खाली पिंजरा मिला। हमारा जो पैरट था वो बेचारा मर गया, पता नहीं वो कैसे मरा है, सर्दी से मरा है या फिर चूहों ने मारा है, क्योंकि ये हम हमसायों के घर ही दे के गए थे, तो उन्होंने ढक के ढांप के रखा था, लेकिन पता नहीं क्यों, शायद कोई चूहा घुसा उसने मारा या क्या हुआ। बहरहाल हमें बहुत इस चीज़ का अफसोस हुआ। एक गर्मी की वजह से मर गया था और एक सर्दी की वजह से मर गया। ये नाजुक ही इतने होते हैं कि इन बेचारों को ना कोई चीज़ भी बर्दाश्त नहीं होती। तो दिन तो हमने इसी तरह गुजारा है, चूल्हा जला के, चूल्हे के आगे बैठ के, और अब जो है रात, अब हम ये हीटर जला के बैठे हैं, क्योंकि इसके बगैर भी गुजारा नहीं है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।